हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के सेशन में हम फिर से एमसीक्यू को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में एमसीक्यू और टॉपिक दोनों हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आई होप आपके एनएमडीसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आप उन्हें देख रहे हैं, बहुत अच्छा। आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अगर आप चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, इन तीनों का मिश्रण। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोराइड। स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम हाइड्रोक्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्रेजिंग की जाती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ब्रेजिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा है, ब्रेज जॉइंट होता है सोल्डरिंग जॉइंट से कमज़ोर, वेल्ड जॉइंट से मजबूत, सोल्डर जॉइंट से मजबूत, कम ताप सहन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सोल्डर जॉइंट से मजबूत। जो हमारा ब्रेज जॉइंट होता है वो सोल्डरिंग जॉइंट से मजबूत होता है और जो ब्रेजिंग होती है वो कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व के नियम पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो हमारा ब्रेजिंग होते है उसमें किस मैकेनिज्म पे कार्य होता है। तो आपका इसका सही जवाब है केशिकत्व व कैपिलरी एक्शन के तहत ज्वाइंट होता है। तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जो द्रव जो हमारा लिक्विड होता है उसके बहाव के आधार पर, तो जो हम लोग ब्रेजिंग करते हैं तो जो मटेरियल हम उसमें ब्रेज यानी स्पेल्टर जो यूज़ करते हैं वो मेल्ट होकर बह कर ज्वाइंट बनाता है, इसीलिए ये कैपिलरी एक्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट है, मैलेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता है? लकड़ी, रबर, एल्युमिनियम, स्टील। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, स्टील। मैलेट जो होता है वो स्टील का नहीं होता है। मैलेट एक प्रकार का हैमर होता है जो कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारी लकड़ी हो गई, रबर हो गई, एल्युमिनियम हो गई, इन सबको पर स्ट्राइक करने के लिए हम लोग मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम लोग जो हमारे जनरल हैमर होते हैं उनका इस्तेमाल, या जो हमारे स्टील वाले होते हैं लोहे के हैमर होते हैं वो नहीं करते, क्योंकि उनसे क्या होता है डेंट आने के चांस रहते हैं, इसीलिए हम लोग मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्लक्स निम्न में से किस में नहीं होता है? यानी किस अवस्था में नहीं होता है? पाउडर में, तरल में, लेई में, गैस में। तो इसका सही जवाब है गैस। गैस अवस्था में आपको फ्लक्स नहीं मिलते हैं, आपको पाउडर में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं और लेई में मिल जाते हैं। ठीक है, पाउडर, लिक्विड और पेस्ट। लेई का मतलब यहाँ पर क्या है? पेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग टूथपेस्ट तो उस प्रकार में मिल जाते हैं, पर गैस फॉर्म में नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पतली शीट को सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजार का नाम क्या है? अर्थ क्लैंप, इलेक्ट्रोड होल्डर, सोल्डरिंग आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें हीट देता है, हमारे मेटल को, हमारे जिसे हम जोड़ रहे हैं उसको हीट करके उस पर सोल्डरिंग यानी सोल्डर डालने के लिए और जॉइंट बनाने के लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ क्या है? टिन, कॉपर, जिंक, अल्मुनियम। तो इसका सही जवाब है कॉपर। कॉपर जो हमारी सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है, जो हीट होती है, वो कॉपर की बनी होती है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादातर जगहों पर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग गैस वेल्डिंग में जो ब्लो पाइप होती है उसको कॉपर की होती है, गैस कटिंग में भी कॉपर होता है और यहाँ पर भी कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस फास्टनर को अलग करने पर जॉब तथा बंधन दोनों खराब हो जाते हैं? अस्थायी फास्टनर, अर्धस्थायी फास्टनिंग, स्थायी फास्टनिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है स्थायी फास्टनिंग। जैसे वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग
जब कर लेते हैं और अगर कुछ गलत हो जाता है और उसको हम अलग करते हैं तो हमारा जॉब और फास्टनर वो दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो स्थाई फास्टनिंग में जब हम अलग करते हैं तो वो फास्टनर और जॉब दोनों ख़राब हो जाते हैं। पर अस्थाई और अर्धस्थाई में ऐसा नहीं होता है। अस्थाई में क्या होता है, हमारा जॉब भी सेफ़ हो जाता है और हमारा फास्टनर भी सेफ़ हो जाता है। जैसे हमारा बोल्टिंग हो गया, ये किस में आता है, अस्थाई में। तो अर्धस्थाई में जैसे हम लोग रिवेटिंग करते हैं तो उसमें जब हम अलग करते हैं तो रिवेट काटना पड़ता है और रिवेट ख़राब हो जाता है पर हमारा जॉब बच जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्थाई फास्टनिंग। चलिए नेक्स्ट, जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम के लिए, आयरन शीट के लिए, तांबा पीतल व टिन शीट के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तांबा पीतल व टिन शीट के लिए जिंक क्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं जॉइंटिंग, हेम, शीट, सीम, नोचिंग। तो इसका सही जवाब है सीम। ठीक है, सीमिंग भी इसको बोलते हैं। तो सीम मेथड से हम लोग सीट्स के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं। जो पतली पतली सीट होती है, सीट मेटल शॉप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ये भी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती। आपके ऑप्शन है एल्युमिनियम, लेड, कांसा, गन मेटल। तो इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर हम सोल्डरिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम को उस स्टेज तक गर्म करना और कि वो सोल्डर को चिपका पाए या सोल्डर को अपने पास जॉइंट में बनाने में सफल हो पाए, कर पाना एल्युमिनियम के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एल्युमिनियम की सोल्डरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसलिए सोल्डरिंग वहाँ पर अवॉइड की जाती है। चलिए नेक्स्ट, जीआई शीट की सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, रेजिन, हाइड्रोक्लोराइड, सुहागा। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोराइड। हमने अभी स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ा था, उसकी जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड यूज़ करते हैं और जीआई शीट की भी सोल्डरिंग के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सोल्डर का गलनांक होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 डिग्री सेंटीग्रेड से 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने अभी प्रीवियस में देखा है कि जो हमारा सोल्डरिंग होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर होता है। इसलिए जो हमारा सोल्डर होता है उसका तापमान जो हम धातुएं जोड़ रहे हैं वो सोल्डरिंग तापमान से कम होना चाहिए ताकि वो आसानी से मेल्ट होकर जॉइंट क्रिएट कर सकें। चलिए नेक्स्ट, सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है। आपके ऑप्शन हैं तांबा और का टिन का, टिन व लेड, टिन व जस्ता, टिन व एंटीमनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टिन एंड लेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिजली के कामों में सोल्डरिंग की जाती है जिसमें फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है टैलो, रेजिन, सुहागा, जैतून का तेल। तो इसका सही जवाब है रेजिन। और बिजली के कामों में रेजिन का इस्तेमाल करने का सबसे जो मुख्य कारण है वो है कि यह रेजिन जो होता है नॉन करोसिव फ्लक्स होता है। नॉन करोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स होते हैं जो सोल्डरिंग करने के बाद हमें जब उन्हें हटा दिया जाता है तो वहाँ पर वो कोरोजन क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए रेजिन को बिजली के कामों पर इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्लक्स। रेजिन का गलनांक होता है 80 से 100 डिग्री, 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिन का गलनांक होता है। चलिए नेक्स्ट, वेल्डिंग में बट जॉइंट अधिक प्रयोग है क्योंकि यह सस्ते होते हैं, भार अधिक सहन करते हैं, लगाने में आसान होते हैं, इनके प्रकार अधिक होते हैं। तो इसका सही जवाब है भार अधिक सहन करने की क्षमता होती है। जो हमारे बट जॉइंट होते हैं वह उन्हें भार अधिक सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए वेल्डिंग में ज़्यादातर बट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हैमर में आई होल, ठीक है, आई होल
क्यों बना होता है? सुंदरता के लिए, भार सही रखने के लिए, हैंडल फिट करने के लिए, वेज लगाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हैंडल फिट करने के लिए, वेज लगाने के लिए। जब हम जो हमारा हैमर होता है उसमें जब हम हैंडल फिट करते हैं तो उस हैंडल को आई होल में डालते हैं, और जब आई होल में डालने के बाद उस लकड़ी में एक वेज लगाते हैं ताकि वह आई होल में पूर्ण मजबूती से सेट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए आई होल का काम क्या होता है? हैंडल को फिट करने के लिए, वेज लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हैंड हेक्सा प्रयोग करते समय ब्लेड के दांतों का रुख किस तरफ रखना चाहता है? हैंडल की तरफ, विंग नट की तरफ, किसी भी तरफ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विंग नट। ठीक है, हम लोग हमेशा जब भी हेक्सा में, हैंड हेक्सा में हम ब्लेड की सेट करेंगे तो हमेशा जो ब्लेड के दांत होते हैं वो विंग नट की तरफ होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रेती एक मल्टिंग कटिंग टूल है, यह किस धातु की बनी होती है? आपके ऑप्शन है कास्ट आयरन, रॉड आयरन, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। तो इसका सही जवाब है हाई कार्बन स्टील। इसमें आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, टैंक को सॉफ्ट छोड़ते हैं, बाकी जो बची हुई फाइल होती है उसको हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। इसका साइज शोल्डर से टिप के बीच का लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फिलर मेटल की एक लंबी तह एक ही बार में जमाई जाए तो उसे कौन सा वेल्ड कहते हैं? फिलेट, ग्रूव, प्लग या बीड? तो वह बीड होती है। हम जब कभी भी वेल्डिंग करते हैं तो जो चीज़ जब हम करते हैं एक ही बार में हम एक लंबी सी तह जमाते हैं तो उसको हम लोग बीड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वेल्ड के फ्यूजन की गहराई को कहते हैं? वेल्ड डेप्थ, रूट डेप्थ, पेनिट्रेशन, लेग लेंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पेनिट्रेशन। ठीक है, जो जितनी गहराई में गया है हमारा मेटल फ्यूज हुआ है उसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर जो हमारा पेनिट्रेशन है वो थिकनेस से कम है तो उसको हम लोग नॉन फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो हमेशा थिकनेस से ज़्यादा तक हमारा पेनिट्रेशन होना चाहिए, वही हमारे अच्छे वेल्ड की निशानी होती है, अच्छे वेल्ड की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, ऐसे जोड़ जिनमें रिवेटिंग तथा वेल्डिंग संयुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं इन्हें वेल्ड कहते हैं? निरंतर वेल्ड, कंपोजिट वेल्ड, कॉकिंग वेल्ड, इंटरमिटेंट वेल्ड। तो इसका सही जवाब है कंपोजिट वेल्ड। जहाँ पर रिवेटिंग और वेल्डिंग संयुक्त रूप से होती है ऐसे वेल्ड को हम लोग कंपोजिट वेल्ड कहते हैं। ठीक है, दोनों फास्टनर जब हम यूज़ करते हैं जॉइंटिंग के लिए तो वहाँ पे ऐसे हम जॉइंट्स को कंपोजिट वेल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छी फिनिशिंग के लिए डैश रेती का प्रयोग किया जाता है? बास्टर्ड, सेकेंड कट, रफ या स्मूथ? तो सिंपल सी बात है, स्मूथ फाइल के लिए हम लोग फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्मूथ फाइल में क्या होता है, जो इसमें हमारे जो ग्रेड होते हैं, ग्रेड आप लोग जानते ही होंगे फाइल का, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में प्रति जितने दांतों की संख्या होती है उसको हम लोग ग्रेड बोलते हैं, और उस ग्रेड के आधार पर हमारी जो फाइल होती है वो स्मूथ फाइल भी होती है जो फिनिशिंग करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील, स्प्रिंग स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमारी ब्लेड होती है वह किस धातु की बनी होती है। तो इसका सही जवाब है स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। तो इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन हमने धीरे धीरे कर 90 MCQ कवर कर लिए हैं। प्रीवियस क्लासेस में कुछ और अभी कुछ करके हम 90 धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जब हमारा NMDC का एग्ज़ाम होगा उस समय हम देखेंगे कि बहुत सारे MCQ हम लोग मैक्सिमम MCQ पूरे वेल्डिंग ट्रेड से कवर कर लेंगे। तो अगर आपको इन MCQs में या प्रीवियस क्लास के में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझसे किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें। डेली हम लोग मंडे टू फ्राइडे 6 बजे
प्रीमियर क्लास करते हैं वहाँ पर मैं आपको कमेंट के माध्यम से सारे सॉल्यूशन देने के लिए रहता हूँ। आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।